में लड़ाई लड़कर आज 11 सीट ले रहा, कल 51 ले लेगा। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता है, गरीब को गरीब पिछड़ा बना के रखना चाहता, उसको अपने सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी को विचारधारा के साथ आए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यहां से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो सन्नब मल्ला भी दशरथ मांझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है, उनका भी कहना है देश में जिनकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोग, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहां नौकरी बांट रहा था? जब तेजस्वी जी आए लाखों युवा को नौकरी दिए तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा। और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीतीश जी को पलटी मराकर और फिर से सरकार में कुंडली मारकर बैठ गया। आप बताइए 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में, आपने कितना नौकरी दिया? 3000 भी नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। तो इसलिए साथियों, पहले हमारे लोगों, हम लोग से ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम जब छोटे थे तो भाजपा को के लोगों को 90-95 के समय में गांव में आने नहीं देता था। उनको मानता था कि ये लोग बड़े लोग हैं और ये हमारा कभी नहीं होगा। उसको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, गांव में टपने नहीं दिया जाता था। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने दरवाजा पे बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया तो ये भाजपा वाले को आने नहीं देता था। लेकिन बाद में हम लोग गुमराह हो गए, 15 लाख के चक्कर में गुमराह हो गए, 2 लाख युवा को नौकरी लेने के चक्कर में गुमराह हो गए। तो ये मान लीजिए साथियों, ना 15 लाख मिला, ना आपके भाई को नौकरी मिलेगा। इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे आपके लोकप्रिय हमारे भाई कुमार सर्वजीत जी कृषि मंत्री बने थे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था, कोई काम होता था, एक फोन कर देते थे, सर्वजीत भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय सर्वजीत भाई है, ये आपके प्रत्याशी है, इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक एक काम वो करेंगे साथियों, हमारी सरकार बनेगा। और हम लोग 2024 तो लड़ ही रहे हैं, 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों, काम करेंगे। हमारा लक्ष्य बड़ा है। आज हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज मेरे बारे में आपको जानकारी होगा, मैं एक मामूली साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जहां उस परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। अब मैंने संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में गांव छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया, 900 रुपया महीने पे नौकरी किया, संघर्ष किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे अंदर में काम करते थे और फिर मैंने आके बिहार में देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैं तब से बंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने निषाद समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए बिहार में मजबूती से मैं काम कर रहा हूं। आज मैं किसी के गोद में, बहुत लोग चाहता था मेरे गोद में आ जाए, बहुत लोग समझौता कर लेते हैं, एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं, लेकिन सन्नब मल्ला ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लोगों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और मैंने एक संघर्ष का रास्ता चुना है। हम आज 42 साल में 24 साल से संघर्ष कर रहा हूं और मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा गरीब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तमाम हमारे पिछड़े भाई के लिए कि उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा साथियों। इसलिए साथियों, आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है, जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, शहीद हुए थे, परेशान हुए, आज हमें खुशी मिलता है कि ऐसे दिल्ली में जो तानाशाह है, हिटलर के जैसे काम कर रहा है, ऐसे सरकार को हटाएंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे ताकि गरीब पिछड़ा का आवाज बुलंद होगा साथियों। आप देखिए ना, ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी, आप देखिए दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ जिस तरीके से भाजपा ने किया। आपको पता होगा ना, बॉन्ड के जरिए पैसा लेते हैं। जैसे गांव में सीओ वीडियो क्या करते हैं, किसी को घर तोड़ना है तो एक नोटिस दे देते हैं, और जब नोटिस दे देते हैं तो बेचारा गरीब आता है कि सीओ साहब, वीडियो साहब
एसडीओ साहब 10,000, 5,000, 2,000 ले लीजिए, हमको माफ कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। उसी तरीके से मोदी जी ने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास पहले ईडी का नोटिस भेज देता था, और जब ईडी का नोटिस जाता था तो डर से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया का चंदा दे देता था भाजपा को, और वो नोटिस जो है वापस हो जाता था। मतलब बताइए, यानी कि चोरी करने का, करप्शन करने का कितना अच्छा आइडिया निकाल लिया था, और बता दिया था कि कौन पैसा दे रहा, कहां से दे रहा, किसी जनता को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और देश को बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया साथियों, देश दुनिया को बता दिया। इसलिए मजबूती से आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लड़ाई जो है अपने आने वाला पीढ़ी को संरक्षण देने का है साथियों, संरक्षण देने का है। तो हम लोग मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे, और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, और गरीब पिछड़ा सभी समाज का हक अधिकार वहां पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पार्टी के जितने भी यहाँ पे गठबंधन के साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। युवा साथी को धन्यवाद देता हूं कि